हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं वीकली रीडिंग 8 तारीख से 21 मार्च तक के लिए। ठीक है, आपके लिए मैं राशिफल अपलोड कर रही हूं। आप लोग स्त्री पुरुष जो भी हैं सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है। अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता तो वीडियो के ठीक नीचे ध्यान से देखना, मैंने डिटेल्स डाल रखे हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या नाम के अनुसार से, अपने हिसाब से जैसे चाहिए आप वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें मैं लव हेल्थ करियर जो है करूंगी। रीडिंग ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, बहुत ही शॉर्ट होगी। बट अगर आपको बहुत डिटेल रीडिंग देखना पसंद है तो मेरी मंथली रीडिंग्स बिल्कुल मिस ना करें। मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर ली है मार्च मंथ की रीडिंग, जिसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। आप चेकआउट कर सकते हैं, वो मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। राशि के अनुसार एक एक मैं अपलोड कर चुकी हूँ कब की। ठीक है, सो ये 2 in 1 जो है 2 हफ्तों की रीडिंग होगी। हम जो है 2 हफ्तों की रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे लव हेल्थ और आपके करियर में या ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, लेट्स से मेरे दूसरे चैनल का डिटेल, मेरे मेंबरशिप क्लब का डिटेल या और कोई लाइक ब्रेसलेट के डिटेल, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए जल्दी जल्दी आप अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के लिए 8 to 21 मार्च ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड 8 से 21 मार्च फॉर तुला राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मून, हेरोपेंथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, स्टार, जजमेंट एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो लिब्रा राशि वालों यानी कि तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए मुझे से दिखाई दे रहा है ये हफ्ता तो अच्छा रहेगा, बट थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं। थोड़ा बहुत से मैं कहूंगी नेक्स्ट 2 वीक्स थोड़े से मूड स्विंग्स ज्यादा हो सकते हैं। अचानक से मूड किसी बात को लेकर खराब हो जाए या अचानक से गुस्सा आ जाए, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ने वाला है आपका। आप काफी चीजों को ना, जो अभी तक आपको लग रहा था ना कि एक डर था और आप पीछे जा रहे थे कि नहीं नहीं मैं आप खुद होके बात नहीं कर सकता, खुद होके रिस्क नहीं ले सकता या ये काम नहीं कर सकती, वो डर कहीं ना कहीं आपका खत्म होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी और कोई भी बात को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने से चूकेंगे नहीं। हर बात, अगर आपको कोई बात गलत लगेगी तो आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देंगे कि भाई ये चीज गलत है तो गलत है। ठीक है, लेकिन वीक के एंड में, सेकेंड वीक के एंड में ऐसी भी कुछ सिचुएशंस आएंगी जहां पर आप कुछ चीजों में बहुत स्टबर्न हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, अपनी गलतियां नहीं एक्सेप्ट करेंगे या आप बोलेंगे कि कोई मुझे करेक्ट नहीं करो, कोई आके मुझे ये मत बताओ कि मैं कितना सही, मैं कितना गलत। मतलब लोगों की करेक्शन करने से भी आपको प्रॉब्लम होगी कि डोंट करेक्ट मी, डोंट गाइड मी, मुझे पता है, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। तो एक थोड़ा सा आपका एटीट्यूड ना एरोगेंस में कन्वर्ट जरूर होगा। ठीक है, वो सेकंड वीक में ही होने वाला एंड में। ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर आप बहुत मेहनत करेंगे, थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस रहेगा। करियर पे आपका ध्यान है, मेहनती है, ज्ञान बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, आप बहुत ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस पे एक तो आपका ध्यान बहुत है, आप बिजी बहुत है, पर इतनी इनकमिंग अभी फिलहाल नहीं हो रही है। ठीक है, इनकमिंग के लिए ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय के लिए आप कुछ स्ट्रेटेजाइज जरूर करेंगे कि आने वाले समय में ये काम करना है। तो जैसे मार्केट रिसर्च हो गई या आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें आने वाले समय का कुछ प्लान बना सकते हैं कि भाई जैसे आगे मुझे इस लेवल को, अगर लेट्स से मुझे ये जॉब में प्रमोशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो मुझे ये पढ़ाई पूरी करनी है, ये एग्जाम देने, इस तरीके की कोई स्ट्रैटेजीज पे आप काम करेंगे। खर्चों पे बहुत कंट्रोल करना तुला राशि वालों इन 2 हफ्तों में, स्पेशली ये 1 हफ्ते में आपके खर्चे बहुत होने वाले हैं, फिजूल खर्चे बहुत होंगे, सेविंग्स कम होंगी। तो थोड़ा सा सेविंग्स पे ध्यान देना, खर्चों को थोड़ा अवॉइड करना, इनकमिंग आना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ आउटगोइंग पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि रीबर्थ की एनर्जी है, बहुत ज्यादा चेंजेस आपके अंदर देखने को जरूर मिलेगी। जजमेंट की एनर्जी रीबर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है और ये बता रही है कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसे इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं जो कहानियां जैसे एंड कर गई हैं, अचानक से उन कहानियों का जन्म हो जाएगा। जहां पे सिचुएशन एकदम आपको लग गया कि यहाँ तो भाई कोई गुंजाइश ही नहीं है कि यहाँ से किसी से बात हो जाए या इस दोस्त से दोबारा संपर्क हो जाए या मेरे अंदर ये चेंजेस आ जाए, वो चेंजेस या वो संपर्क अचानक से होने के पॉसिबिलिटी जरूर रहेंगे। ठीक है, इन 2 हफ्तों में आप बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस भी रहेंगे, बात बात में फ्लर्ट भी करते नजर आएंगे, हंसी मजाक करते हुए भी नजर आएंगे, काफी जॉली नेचर भी रहेगा आपका। ठीक है, मूड स्विंग्स डेफिनेटली होंगे, स्पेशली फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा दिख रहा है कि मूड स्विंग ज्यादा हो सकते हैं। अचानक से पास की कुछ एक्टिविटीज आपको बहुत बुरा महसूस या लोनली फील करा सकती है या चीजें कभी कभी आपके हिसाब से नहीं हो रही, इस बात से आप खुद से अपसेट हो सकते हैं कि आपको लग सकता है कि जब मुझे फलाना कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो उसी वक्त सब लोग मना कर दे रहे हैं, उसी वक्त सब मना करते हैं, ना कर देते हैं, या जब मैं कुछ पर्टिकुलर डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो मेरी फैमिली वाले या फ्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इस बात से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपसेट जरूर होंगे, बात सेल्फ रिस्पेक्ट तक जाएगी या सेल्फ वर्थ तक जाएगी, ऐसी कुछ सिचुएशन। बट जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा आप कुछ चीजों में स्टबर्न हो जाएंगे, आप जिद्दी हो जाएंगे, आप बोलेंगे मैं जो बोल रहा हूँ वही राइट है या मैं जो सोच रही हूँ वही राइट है।
दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने से थोड़ा इनकार करेंगे, ठीक है। अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करना, ऐसा रहेगा कि आप थोड़ा सा अकेले रहना प्रेफर करना शुरू कर देंगे। अचानक से सेकंड वीक से आपको लगेगा कि अकेले में ही रहे तो मतलब ज्यादा बेटर है, ठीक है। इन 2 हफ्तों में करियर वाइज चीजें ठीक ठाक है, फाइनेंसेस ठीक ठाक है, बिजनेस भी ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। लर्निंग पीरियड ज्यादा देखने को मिल रहा है, सीखोगे ज्यादा और लर्न ज्यादा करोगे, या कुछ नई स्टडीज पे इन्वेस्ट करने वाले हो, ये भी संभावनाएं हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए ड्रीम्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से हॉन्टेड ड्रीम्स आ सकते हैं, थोड़े अजीब अजीब सपने आ सकते हैं, जिससे मन थोड़ा सा उदास हो जाए। मदर को लेकर थोड़े से अपसेट हो सकते हैं, आप अपनी मदर की किसी बात से नाराज हो जाएंगे, या मदर का बिहेवियर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लगेगा, जिससे थोड़ा लाइक हो सकता है, या बच्चों को लेकर या स्पेशली मदर को लेकर या उनकी हेल्थ को लेकर आप थोड़े से परेशान से रहेंगे, ठीक है। आपके लिए आपके स्टडीज में चीजें अच्छी हैं, स्टूडेंट है तो आप अच्छा है, थोड़ा मिक्स एनर्जी रहेगी 2 हफ्तों में, कभी कभार थोड़ा सा ध्यान भटकेगा, पर इतना नहीं भटक रहा है, पढ़ाई अच्छी है, आपकी मेहनत आप काफी ज्यादा कर रहे हैं, और ज्यादा बस एफर्ट डालते रहो, बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। हेल्थ को लेकर अगर मैं कहूँ तो एंजाइटी ज्यादा दिख रही है, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं, वरना कोई मेजर कोई प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रही। हेल्थ आपकी वैसे बेहतर ही है, हेल्थ में कोई मुझे ऐसे दिक्कतें नहीं दिख रही कि मैं कहूँ यार ये प्रॉब्लम हो जाएगी वो प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मूड स्विंग्स हो सकते हैं, थोड़ी बहुत एंजाइटी, अचानक से अकेलापन फील होना, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। बुक्स पढ़ो और खुद को बिजी रखो, ये ज्यादा बेस्ट उपाय आपके लिए रहेगा कि जितना हो सके खुद को ऑक्यूपाइड रखो। फ्री टाइम रहेगा मोस्टली नाइट का टाइम, अगर रात को आप स्पेशली अकेले हो तो आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील होगी, तो ऐसे में एडवाइस ये रहेगा कि खुद को ये याद दिलाना होगा कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है, या आपने अकेलेपन से प्यार करना सीखना होगा। आप ऐसे बोलोगे, आप विक्टिमाइज कर रहे हो, बेसिकली क्या हो रहा है ना, रात होते ही ना आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि अरे मैं कितना अकेला रह गया, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, या कोई मुझे समझ नहीं रहा है, इस तरह। तो अगर आप अपनी सोच को ही बदलना शुरू कर दो कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिना वजह ड्रामा कर रहा हूँ या बिना वजह ड्रामा कर रही हूँ, अपने आप से ही बोलना शुरू करो, व्हाई यू आर ओवर रिएक्टिंग, इट्स ऑल गुड। कि अपना पॉपकॉर्न ले लिया, अपनी मनचाही या अपना जो मील ले लिया और अपनी फेवरेट टीवी वगैरह देख लिया, अपने टाइम को बिजी रखा कि भाई ये देख लिया वो देख लिया, तो आपको इतना प्रॉब्लम होगा नहीं, वरना आप अपने ऊपर फालतू में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर करके चीजों को खराब करेंगे। मेरा कहने का मतलब है इमोशनल ओवर थिंकिंग से खुद को डिटैच रखना कोशिश करने की जरूरत है। आप बोलेंगे हो नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने माइंड में इस बात को बिठा दिया कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप विचारगी की एनर्जी को जो है ना पकड़ कर बैठे होगे, मैं बेचारा, हाय मैं बेचारी, अगर इस तरीके की एनर्जी में रहोगे तो फिर तो आप अपने आप को सही मतलब प्रैक्टिकल बना ही नहीं रहे हो, फिर गलत जा रहे हो आप, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप्स की बात करें, सबसे पहले मैरिड लोगों की बात करूं, जो लोग मैरिड हैं सिचुएशन ठीक है, आप लोग दोनों के बीच में सिचुएशन अच्छी है, आप पार्टनर के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, पार्टनर आपके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, दोनों के बीच में संबंध बेहतर ही है, कोई ज्यादा मुझे टेंशन या कोई ऐसे इश्यूज दिख नहीं रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा अकेलापन आप जरूर महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा पार्टनर है लेकिन उसके होने ना होने से कुछ ज्यादा अंतर आ नहीं रहा है, ठीक है। बाकी चीजें अच्छी हैं, पार्टनर से बहुत ज्यादा डीप कन्वर्सेशन भी होंगी, बहुत सी ऐसी ऐसी गहरी बातें आप उनसे बोल देंगे या करेंगे जो लाइक होता है ना कि कल तक आप डिस्कस नहीं कर रहे थे, ऐसी कोई बातें आप उनसे डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो यार मैं 2 हफ्तों में ये नहीं कहूंगी कि आप मिंगल हो जाओगे, हालांकि फ्लर्टिशियस एनर्जी या कैजुअल हंसी मजाक जरूर रहेगा आपका, जैसे आपने अपनी वर्क प्लेस पे किसी को छेड़खानी कर दोगे, फ्लर्ट करोगे, या आप अपने दोस्तों में किसी के साथ लाइक होता है ना आंखों से थोड़ा छेड़ना, इरिटेट करना, ये आप करोगे। बट आप रिलेशनशिप में मुझे जाते हुए नजर नहीं आ रहे, कोई रिलेशनशिप में भी नहीं जा रहे हो। अगर आप मनी मन किसी को पसंद कर रहे हो तो उस इंसान को भी लेकर आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि कारण ये रहेगा कि आप उस इंसान को लेकर थोड़ा सा डाइसी ही रहोगे, आपको लगेगा नहीं भरोसा नहीं है कि उस इंसान का पता नहीं बिहेवियर कैसा रहे, कल को मैंने अपनी फीलिंग्स बता दी, सामने वाला कैसा रिएक्ट करे। तो रिलेशनशिप में आप किसी वक्त किसी भी तरीके से इन 2 हफ्तों में नहीं जाओ। हाँ, किसी को पसंद करते हो, किसी को क्रश वाली फीलिंग अगर आप रखते हो, देखो वो व्यक्ति ना इस टाइम फ्रेम में ऐसा रहेगा कि बहुत स्मार्ट मूव लेता हुआ या लेते हुए नजर आएंगे। स्मार्ट मूव यानी कि ये व्यक्ति ना ऐसे दिखाएंगे कि जैसे ये आप में इंटरेस्टेड है, बट एट द सेम टाइम इनिशिएटिव भी नहीं लेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, माइंड गेम से माइंड का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई आपको अपने तरफ अडिक्टिव किया जा रहा है, जैसे कंटिन्यू बात करके या सेम टाइम पे दिख जाना, कंटिन्यू आपको ताड़ते रहना, ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है कि जिससे आपको महसूस होगा ये बंदा मेरे को ये इंटरेस्ट दिखा रहा है या इंटरेस्ट दिखा रही है, लेकिन वही बंदा इनिशिएटिव नहीं लेगा, खुद बोलेगा भी नहीं। उल्टा आप भी अगर उसको खुल के बोलोगे ना कि मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे पसंद करते हो, या मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव समथिंग सम स्पार्क, हम लोग दोनों के बीच में कोई तो कनेक्शन है, आप ऐसे देखोगे वो लिटरली ऐसे बिहेव करेगा कि व्हाट, नहीं तो आई डोंट थिंक सो, मतलब मैं तो ऐसा नहीं सोचता हूँ। वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे ना कि आपको लगेगा कि अच्छा मे बी दिस इज जस्ट यू। तो इसीलिए आप वैसे ही नहीं आप इनिशिएटिव लेने वाले, 2 हफ्तों में आप वैसे भी ट्राई नहीं करोगे,
ठीक है, क्योंकि आपको क्लियरली लगेगा कि सामने वाले को अगर मैंने दिखाया तो वो सामने वाला मेरे को ऐसा दिखाएगा कि जैसे मैं इंटरेस्टेड, क्योंकि क्या कर रहा है, ये माइंड से चल रहा है। ये जिस क्रश में आप इंटरेस्टेड हैं, ये बंदा आपसे माइंड से ट्रीट कर रहा है, आपको डील कर रहा है, दिमाग से बहुत ज्यादा चल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ हो जाए जिससे सामने वाला खुद मेरे लिए इंटरेस्ट दिखाए, मुझ में इंटरेस्ट दिखाए, मेरे लिए पीछे पड़े, और कल मैं इसको बोलूं कि भाई तुम पीछे पड़े थे, मैंने तो तुम्हें नहीं बोला था। तो मतलब थोड़ा सा माइंड से टैक्टफुल कोई ऐसे स्मार्ट पर्सन को डील कर रहे हो, जो व्यक्ति कल आपको जिसको कमिट ना करना पड़े, कल वो बंदे को आपको कुछ देना ना पड़ जाए, वो आपको इंप्रेस ना करे, ऐसा कुछ लल्लू पच्चू ना करना पड़े, उस चक्कर में वो इंसान अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करेगा या नहीं करेगी, ऐसा कुछ एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए आप भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे, क्योंकि आप सामने वाले के इंटेंशंस को समझोगे, क्लियरली समझ जाओगे। तो क्रश हो या सिंगल हो, कुल मिलाकर आप किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए फिलहाल 2 हफ्तों में ट्राई नहीं करोगे। ठीक है, ईश्वर पे विश्वास बहुत रहेगा कि एक दिन चीजें होंगी, बट अभी आप 2 हफ्तों में रिलेशनशिप में जा नहीं रहे हो। ठीक है, अगर आप शादी के लिए अपने किसी पार्टनर से बोल रहे थे कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, तो ये चांसेस है कि प्रेशर अब आप बहुत बनाओगे उनके ऊपर। आप बोलोगे यार आर पार की सिचुएशन कर ले, क्योंकि अब बहुत हो गया, और चांसेस है कि पार्टनर से सिर्फ आश्वासन या झूठी बातों के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं, और ये बात आप समझोगे जिससे आपको गुस्सा आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके साथ संभावना है अगर ऑलरेडी अफेयर में हो और किसी से शादी की एक्सपेक्टेशन रखिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपको रियलाइज होगी कि पार्टनर जो है पहले जैसा नहीं रहा या नहीं रही, पहले ये बहुत अच्छे थे बट आप सिर्फ बेवकूफ बनाने में लगे हो। आपको सामने वाले के इंटेंशंस बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगे। आपको रियलाइज होगी कि इस 2 हफ्तों में ना आप इंट्यूटिव बहुत होंगे, लिब्रा राशि वालों, बहुत इंट्यूटिव रहोगे। आपका माइंड ना बहुत अच्छे से जानता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी कल तक जो बंदा आपको बहुत अच्छा लग रहा था या अच्छी लग रही थी ना, आज वो बंदा आपको चोर लगने लगेगा। आपको लगेगा यार ये बंदा ना बड़ा मतलब मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है, ये बंदा सही नहीं है, या ये मेरे को जो बोल रहा है ना बेवकूफ बना रहा है। और आप इस बात से इतनी क्लियर हो जाएंगे कि सामने वाले को देख के फिर आप ऐसे अपने अपने बिहेवियर और अपने पैटर्न में चेंजेस लेकर आएंगे। सडनली आपका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा कम इंटरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, अपने काम में ज्यादा व्यस्त नजर आएंगे, अपने आप को बिजी कर देंगे, थोड़ा लेस इंट्रैक्शन रखेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि कोई भी मुझे हल्के में ले, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप किसी को भी इस तरह अपने आप को लाइटली लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये आपका नेचर रहेगा। बट हाँ, क्योंकि आपको क्लियरली लग रहा है कि सामने वाला ना आपको बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ यानी कि पहले ये बंदा बड़ा अटेंटिव थी, पहले तो ये इंसान जान छिड़कने के लिए तैयार था, अब सडनली इसके पास एक्सक्यूजेस है, मेरे पास काम है, ये है, वो है, जो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इतना भी कोई काम नहीं है, बट ये सामने वाला मुझे उल्लू बना रहा है और कुछ नहीं। तो जिसकी वजह से आपके एटीट्यूड में भी चेंजेस आ जाएंगे कि आप बोलोगे ठीक है तुम पड़े रहो, ये करते रहो अपना बिजी, पर मेरे पास भी टाइम नहीं। ठीक है, जो नॉर्मल अफेयर में है उन लोगों के लिए भी मैं कहूंगी कि आप लोगों की रिलेशनशिप में अब आप थोड़ा सा पार्टनर को जेलस फील कराना पसंद करोगे, क्योंकि आपको लगेगा पार्टनर बहुत हल्के में ले रहा है और नाउ इट्स टाइम कि सामने वाले को थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। तो इसलिए आप उसको थोड़ा जेलस फील कराओगे, उसके साथ हंसी मजाक करोगे, लेकिन उसी के सामने उसी के साथ होते हुए आप उसके दोस्त के साथ भी फ्लर्टिंग करोगे। इंटेंशन ये नहीं है कि आप दोस्त में इंटरेस्टेड हो, ये क्लियरली है कि आप उसको दिखाने की कोशिश करोगे कि बेटा जब चाहे हम स्विच कर सकते हैं। तो ये आप उनको सामने वाले को दिखाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको लग रहा है सामने वाला आपको हल्के में ले रहा है या हल्के में ले रही है, जो आपको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, पर याद रखना हफ्ते के सेकंड वीक में, मुझे सेकंड वीक के एंड में क्लियरली दिख रहा है कि आप थोड़ा सा स्टबन हो जाओगे, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनोगे ही नहीं। तो ये भी नहीं करना, बी अ गुड लिसनर। 2 हफ्तों में मैं आपको एडवाइस दूंगी कि बी अ गुड लिसनर, ध्यान से सुनो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी ही बात रख रहे हो, अपने आप को ही सही मान रहे हो और दुनिया को पूरे ये मतलब खुद को, अगर आप बोलोगे मेरे को कोई रिकरेक्ट नहीं करे, मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, तो ये बहुत बड़ी गलती आपकी साबित हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको इस पे रिग्रेट हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी का माध्यम चुनो, ओम नमः शिवाय का जाप, या अपनी स्पिरिचुअल प्लेस पे जहाँ पे भी आप जाते हो, जैसे दरगाह जाते हो, आप अपने चर्च जाते हो, वहां मत्था टेको, या जो भी आपका जो रिचुअल है उसे फॉलो करो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इस 2 हफ्तों में आपको बहुत सही तरीके से डायरेक्शन देगी, ट्रैक देगी कि जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं या इमोशनली लो फील हो रहे हो या इंट्यूशन को लेकर कभी कभी बहुत ज्यादा चीजें बिगाड़ दे रहे हो, डिप्लोमेटिक नहीं हो पा रहे हो, वो प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे। ठीक है, लाइट कलर की क्लोथिंग आपके लिए, या ब्लू कलर के कपड़े, पर्पल कलर के या व्हाइट कलर के कपड़े आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए स्थिति जो रहेगी, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत देखो, आप दिख बहुत नॉर्मल रहे हो, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप बहुत कंफर्टेबल हो, कोई चीज है ही नहीं जो आपको परेशान करे, कोई ऐसा बना ही नहीं है जो आपको दुख दे दे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप लिटरली ऐसे प्रिटेंड करोगे कि एवरीथिंग इज गुड, आप अपने गोल पे फोकस करोगे, अपनी फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दोगे, अपनी अपीयरेंस पे, अपनी पर्सनालिटी पे ज्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को मिस नहीं कर रहे हो, आप बहुत मिस कर रहे हो, सामने वाले को बहुत मिस कर रहे हो या कर रही हो। नो कॉन्टैक्ट में जिसने भी आपको डाला है उस इंसान को आप बहुत याद कर रहे हो, बट आप अपने इमोशंस को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। आपका ये माइंडसेट है कि ठीक है यार, दुख हो रहा है, डिप्रेस फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, रोना भी आ रहा है, अचानक से चेस्ट बहुत हैवी भी फील करेगी, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि
उस जगह जाकर कोई पॉइंट नहीं है, वहां जाकर कुछ लॉजिक नहीं बनेगा। ऑन दी अदर साइड आपके पार्टनर क्या करेंगे, उनका थॉट आपको लेकर ना बड़ा मैनिपुलेटिव रहेगा। मैनिपुलेटिव यानी कि ना ये बंदा या बंदी कुछ ऐसा करेंगे जिससे इनका इंटरेक्शन ऐसा रहेगा कि आप इनकी तरफ आए, ये आपकी तरफ ना आए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा चालाकियां की जाएंगी, जैसे कि जानबूझ के कोई स्टेटस रख लेना, जानबूझ के कोई डीपी रख देना, ब्लॉक किया तो अचानक से अनब्लॉक कर देना, और आपको ऐसे दिखा दे, मतलब सिग्नल एक ना आपको कंफ्यूजन वाली सिग्नल देते रहना, वो वाला इनका नेचर रहेगा कि ये देखने के लिए कि आप अभी भी इनमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अब आप अपने आप को बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए इसका। यूनियन के ओवरऑल मैं कहूँ क्या चांसेस बनते हैं, मैं कहूंगी कि आपके आपके पार्टनर की इंटरेस्ट आते हुए जरूर आप देखोगे, आप क्लियरली देखोगे कि ये बंदा अचानक से इंटरेस्टेड है या बंदी जो है इंटरेस्टेड है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो प्रॉपर रिलेशनशिप में रहे, मैं इन्फैक्चुएशन वाले रिलेशनशिप्स की बात नहीं करती जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड थे पर अदर पर्सन ने क्लियरली बोल दिया कि मैं तो प्यार करता ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और नो कॉन्टैक्ट में इन्फैक्चुएशन वाले कनेक्शन को भी ले लेते हैं। तो वैसा कोई कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे प्यार एक तरफा था, नहीं, उस प्यार की बात कर रही हूँ, उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात कर रही हूँ जहाँ पे रिलेशनशिप किसी भी कारणवश सडनली ब्रेक हुआ है। तो उस कनेक्शन में क्लियरली ऐसा होगा कि सामने वाले को आप देखेंगे और आपको लगेगा परिवर्तन बहुत आ चुके हैं, चेंज आ चुके हैं, वो बंदा कोई ना कोई हिंट या बंदी कोई ना कोई हिंट, नोटिफिकेशन, स्टेटस वगैरह लगते नजर आएंगे, कुछ ना कुछ आपको नोटिफिकेशन जरूर आएंगे 2 हफ्तों में। लेकिन यूनियन नहीं होगा क्योंकि अब आपने भी अपना दिमाग और अपना दिल पक्का कर लिया कि जहां पर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे उस गली जाना ही नहीं। यूनियन की संभावनाएं नहीं है, ना ही आपका सामने वाला अप्रोच कर रहा है, वो उल्टा ऐसी हुई हरकतें करेगा या करेगी जिससे वो चाहेगा कि आप आ जाओ, पर आपका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं यार मैं नहीं आ सकता, मेरे लिए एंड हो चुका है, ठीक है। तो आप बिल्कुल वो रहेगा कि आप किसी की कोई बात भी वैसे भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो फिर भी आप सही जा रहे हो कि ठीक है, आपको लग रहा है कि कहीं सामने वाला आपको ग्रांटेड ले रहा है, इसलिए आप आगे ही देखना सही समझोगे। लेकिन मैं कहूंगी जो भी होगा एंड करने का पोलाइट तरीका भी होता है, आप इस तरीके से सिचुएशन या कोई भी रिश्तों को एंड ना करें जिससे बाद में आपको चीजें फेस करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। बाकी दूध का दान आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। मंडे के दिन अगर आप दूध का दान कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, या तो शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि जल नहीं चढ़ा सकते तो दूध का दान, अपने आसपास किसी बच्चे को दूध का दान कर सकते हो, डॉग्स को दूध पिला सकते हो, मेड या सर्वेंट्स को किसी को दूध का पैकेट दे सकते हो। दूध का दान आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। दूसरा, जल दान भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी को पानी पिला दिया या अपने वर्क प्लेस के बाहर आपने पानी का कुछ रख दिया, जैसे टंकी रख दी, मटका रख दिया, तो वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जैसे डॉग्स के लिए भी पानी रख दिया तो भी आपके लिए बहुत रहेगा अच्छा, ठीक है। पानी किसी भी, मतलब समझो आप चिड़िया को दे रहे हो, आप पानी डॉग्स को दे रहे हो, इंसानों को दे रहे हो, इस तरीके के दूध या जल के दान आपके लिए लाभकारी रहेंगे। याद रखना, जल को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि जल ही जीवन है। अगर आपको बकेट में कहीं पानी रखा है और वहीं बहता नजर आ रहा है, स्ट्रिक्टली प्रिकॉशन लो, पानी तुरंत बंद करो। जल जितना बर्बाद होगा उतना ही आप नोटिस करेंगे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जल की बर्बादी अवॉइड करनी है, ठीक है। हाँ, दान कर सकते हो बट बाकी अवॉइड करना है। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेंगे नंबर 6 और नंबर 11। लकी कलर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पर्पल, ब्लू एंड व्हाइट कलर, इनफैक्ट ग्रीन कलर। लकी डेज आप लोगों के लिए रहेंगे वेडनेसडे का दिन, संडे का दिन और मंडे का दिन, ठीक है। सो दिस इज इट। तुला राशि वालों, रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।